केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 ग्रेड 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। एलिमेंट्स इन प्लांट्स, प्लांट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स मेजर जो है वो अमाउंट में पाए जाते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। एलिमेंट्स इन एनिमल, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर सल्फर एंड फास्फोरस, इसके अलावा कुछ और भी हैं। टोटल वैसे 10 हैं, कुछ यहाँ पे 6 में ज़्यादा, ये 6 ज़्यादा पाए जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 90% के करीब ये वर्ड ऑर्गेनिक सिग्निफाई लाइफ, यानी जो ऑर्गेनिक हम कहेंगे ये लाइफ है। वाइटल फोर्स थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर पेपर में। 19th सेंचुरी में ये प्रेजेंट हुआ, स्वीडिश केमिस्ट जैकोब बर्जलेस ने इसको प्रेजेंट किया। इट इज मिस्टीरियस फोर्स विच फॉर्म ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट सिंथेसाइज इन लैब, यानी ये थ्योरी ये कहती है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ ये नेचुरली जो प्रेजेंट होते हैं मोस्टली प्लांट्स में, और इसको जो है वो आप सिंथेसाइज नहीं कर सकते लैब में, खुद हम नहीं बना सकते। आर्टिफिशियल कोई चीज़ ऑर्गेनिक आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल है, ये नहीं कॉन्सेप्ट ये। ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था जो लैब में प्रिपेयर हुआ, वो है यूरिया। यूरिया का फार्मूला हमारे पास इसमें H2N, उसके बाद CONH2, ये है हमारे पास NH2, बल्कि इसको बेहतर है इस तरह लिखना चाहिए NH2CONH2, ये ज़्यादा बेहतर है इसको याद करने के लिए ना। NH2, दो NH2 के बीच में CO होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसको प्रिपेयर फ्रॉम अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड को आप इसको यानी उसको बनाने के लिए, यूरिया को बनाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। इसमें जब इसको प्रोसेसिंग करते हैं ना इसकी, तो इसमें वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो इसमें जो है वो यूरिया रह जाएगा, यानी इवेपोरेशन होगी इसमें। अच्छा, ईस्टिक एसिड प्रिपेयर किया कॉल्बे ने 1845, CH3COH इसका फार्मूला है हमारे पास। फार्मूला फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जस्ट नेम आपने याद करने हैं इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेफ्थलीन कीप अवे इंसेक्ट, इसका जो यूज है, नेफ्थलीन किस काम के लिए यूज करते हैं, कीप अवे इंसेक्ट्स। प्रिपेयर टेबल 11.1 ऑन पेज 55, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनमें से एक पूछा जाएगा। बेंजीन वाला जो टॉपिक होगा ये। सोर्सेज फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंप्लीट चार्ट जो है वो आपने फिर करना, पेज नंबर 61। कोल ब्लैक कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन। कार्बनाइजेशन क्या चीज़ होती है, फॉर्मेशन ऑफ कोल बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल अंडर अर्थ फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। प्लांट एंड एनिमल को हम बहुत, यानी आप देखिए नेचुरली ये ज़मीन के अंदर जब दबे रहते हैं, इसमें जो है वो कन्वर्जन होती है, क्या कहते हैं उसको इस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहेंगे। वुड कंटेंट 40% कार्बन, इन वुड के अंदर 40% कार्बन होता है। प्रिपेयर टेबल टाइप ऑफ कोल, यानी आपके पास जो कोल की जो जो टाइप्स हैं वो आपने याद रखनी है, तकरीबन 4 है आई थिंक, पेज नंबर 62 पे। वाई कोल इज मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या चीज़ है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर। मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कोल है, कोयला है जी मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एलिमेंट्स इन कोल, कोयले में क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं कोयले में। कंपोनेंट्स ऑफ कोल गैस, इसमें हाइड्रोजन, CH4 यानी इसको अल्केन, ये मीथेन है हमारे पास, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। पिच किसे कहते हैं, ब्लैक रेजिडुअल ऑफ कोल टार, यानी कोल टार जो है उसके जो ब्लैक रेजिडुअल, तो काला काला मटेरियल बच जाता है, उसे पिच कहते हैं। कोक contains 98% कार्बन, कोक ऑब्टेन फ्रॉम रेजिडुअल ऑफ कोल, कोयले के जो बाकियात है उससे आपको कोक मिलेगा। कोल यूजेस रिड्यूसिंग एजेंट एंड फ्यूल, ये दो कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल जो है वो एंथ्रासाइट है। कलर ऑफ पेट्रोलियम डार्क ब्राउनिश या ग्रीनिश ब्लैक, दो किस्म के कलर पेट्रोलियम के अवेलेबल है। इसके अलावा मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस 85% मीथेन CH4 है, और 15% इथाइन है, जो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये 3 एलिमेंट्स हैं जो 15% हैं, और 85% जो है मीथेन। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, डिफाइन पैराफाइन। अच्छा, अल्केन जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो 3 किस्म के हमारे पास वैसे हैं, 4 एरोमेटिक भी है। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये हम पढ़ेंगे ना इसमें, हाइड्रोकार्बन का जो चैप्टर होगा हमारा उसमें। पैराफाइन जो हम अल्केन को कहते हैं, ओलिफाइन जो होते हैं वो अल्कीन, ENE, और जो अल्काइन है उसमें उनको हम कहते हैं एसिटाइलिन।
पैरा मीन लिटिल, अफाइन मीन एफिनिटी, लेस एफिनिटी है, लेस जो इसमें एफिनिटी है, और उसमें जो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्केन्स हैं ये बेसिकली। अल्केन हैविंग सिंगल बॉन्ड, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। दूसरे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका भी मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ फार्मूला, ताकि आपको याद हो जाए। अल्केन ANE जो है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, 2n+2 होगा हाइड्रोजन का, यानी इसकी अगर अगर 1 है तो ये 4 हो जाएंगे। जैसे आप देखते हैं मीथेन है ना, C1H4 हो जाएगा। और अल्कीन में यहाँ पे ये 2, ये वाला गायब हो जाएगा, ये वाला 2। और जो अल्काइन है उसमें 2n-2 हो जाएगा। रेंज की 1 से 40 है। फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है जी, ये तीनों के फार्मूले हमारे पास अवेलेबल हैं। अल्केन का ये हो गया, अल्कीन और अल्काइन का भी साथ आ गया। ANE सिंगल बॉन्ड, ENE डबल और YNE ट्रिपल बॉन्ड होता है। जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल, जो जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल है ये CN2n+1 है। ठीक है, क्योंकि अल्केन में से एक हाइड्रोजन को आप रिमूव करते हैं तो वो अल्काइल रेडिकल बन जाता है। अब अल्काइल रेडिकल फॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया कि एक हाइड्रोजन को आपने रिमूव करना, जैसे मीथेन है ना, ये यहाँ पर आप देखिए, इसमें से अगर आप यहाँ एक हाइड्रोजन रिड्यूस कर दें तो ये मीथेन जो है वो मिथाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। टेबल प्रिपेयर करना है आपने 11.3। प्रिपेयर जनरल फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप जो है इसका फार्मूला आप देख लें, हमारे पास अल्कोहल का OH होता है। एक एग्जांपल आप देख लें। स्वेट कंटेन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, जो पसीना होता है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर RCOOR प्राइम, में दो इसमें अल्काइल रेडिकल होंगे, R यहाँ पे अल्काइल रेडिकल रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ ब्यूटेन, इसके रेडिकल डिफरेंट, यानी आप N ब्यूटेन का मतलब होगा कि इसमें 4 कार्बन स्ट्रेट लाइन में होंगे, और जो आइसो होगा उसमें ब्रांच होगी। और नियो में जो है वो सर्कुलर फॉर्म में होगा, यानी एक कार्बन के साथ 4 कार्बन अटैच होंगे, यानी एक कार्बन दरमियान होगा उसके साथ चारों कार्बन अटैच होंगे। कैटिनेशन क्या होता है? लॉन्ग चेन बनाने को कैटिनेशन कहते हैं। टू कंडीशन फॉर कैटिनेशन, वैलेंसी 2 और मोर हो, और उसके बॉन्ड, उसके अपने साथ बॉन्डिंग ज़्यादा हो। कैटिनेशन के लिए ज़रूरी है कि जो उसकी जो वैलेंसी है, जो एलिमेंट है उसकी 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, और प्लस उसमें जो है वो अपने साथ बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब इसमें हम देखते हैं सिलिकॉन नेवर जो है अकर इन नेचर, सिलिका और सिलिकेट दो फॉर्म में होता है। अब सिलिकॉन और जो कार्बन है उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी उसकी बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी सेम है, दोनों 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं। लेकिन सिलिकॉन का जो है वो उसमें कैटिनेशन नहीं होती, कार्बन में होती है। उसकी मेन वजह ये है कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, 350 आप देख लें, और इसमें सिलिकॉन के बॉन्ड में 200 किलो जूल पर मोल है। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि इन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर। आइसोमेरिज्म कहेंगे, आइसोमर्स, जो एलिमेंट आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं उन्हें आइसोमर्स कहते हैं। राइट C5H12 इन 3 डिफरेंट वेज। ये आप इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया भी है। इसमें N होगा, आइसो होगा और नियो होगा। पेज नंबर 59 पे आप देखिए तीनों बने हुए। वाई कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग ड्यू टू स्मॉल साइज। कोवेलेंट बॉन्ड का साइज छोटा इसलिए बॉन्डिंग ज्यादा होती है। कार्बन कैन मेक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजन। इन 4 के साथ कार्बन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है। मल्टीपल बॉन्डिंग है जी, यानी कार्बन में सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड्स बनते हैं। वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर न्यूमरस, यानी ये 4 वजूहात हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियन बिलियंस की तादाद में मौजूद है। तो उसकी वजह क्या है? इन्हें बहुत ज़्यादा तादाद में होने की मेन वजह ये आइसोमेरिज्म है, यानी उनके एक ही अमाउंट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन या होने के बावजूद उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। कैटिनेशन है, लॉन्ग चेन बना सकते हैं। मल्टीपल बॉन्डिंग है, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बनने से भी इसकी तादाद बढ़ रही है, और स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से भी इनकी तादाद ज़्यादा होती है।